यार्न दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सिल्क क्लोथ। फिर सिल्क को जब फाइबर में बदल दिया जाता है उससे यार्न बनाते हैं। दिस सिल्क क्लोथ इज़ देन यूज फॉर मेकिंग साड़ी एंड अदर ड्रेसेस। तो फिर ये बाद में जो सिल्क है वो साड़ी या अदर ड्रेसेस में यूज़ किया जाता है। सिल्क का द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर। बेटे जैसे पोल्ट्री फॉर्म में हेंस को पाला जाता है ना, उनमें से एग्स लेने के लिए, ठीक है। और इसी तरह से जो बीज हैं शहद लेने के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है, उसे हम एपीकल्चर बोलते हैं। उसी तरह सिल्क वॉर्म को भी पाला जाता है, सिल्क का फाइबर, सिल्क उनसे सिल्क लेने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम सेरिकल्चर कहते हैं। क्लियर। तो चाइना लीड द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। चाइना जो सबसे ज़्यादा उनमें वहीं पर सिल्क प्रोडक्शन होती है। अदर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर इंडिया एंड जापान। ठीक है। और चाइना के बाद में कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिल्क सबसे ज़्यादा होती है? चाइना एंड जापान। अभी आगे आएगा, बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क लेट अस स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम सिल्क वॉर्म जो उसके उनमें से सिल्क आता कहाँ से है उन वॉर्म्स के अंदर, वो पढ़ेंगे। द फीमेल सिल्क मोथ लेज पेल येलो एग्स ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्री सच एज मलबरी ट्री। तो जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो येलो कलर की एग्स देती है मलबरी ट्री के ऊपर। द वॉर्म लाइक लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म, उसमें से फिर जब वो एग्स जो हैं वो फिर एक लार्वा की फॉर्म में ले लेते हैं जिसे हम कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म बोलेंगे। हैच आउट फ्रॉम द एग, वो एग में से बाहर निकलते 2 हफ्ते के बाद। द सिल्क वॉर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री एंड ग्रो बिगर इन साइज। फिर वो ट्री के ऊपर ही रहते हैं और धीरे धीरे उनका साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है। ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज द सिल्क वॉर्म शेड देयर स्किन 4 टाइम वाइल दे ग्रो। जैसे जैसे सिल्क वॉर्म बड़े होते हैं वो अपने जीवन में 4 बार अपनी स्किन को छोड़ते हैं, उनमें दोबारा नई स्किन आती है। सिल्क इज़ फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म इन द 2 ग्लैंड ऑफ द सिल्क वॉर्म्स हेड। सिल्क वॉर्म के हेड में 2 तरह के ग्लैंड होते हैं जिसमें सिल्क जो है वो रखी जाती है या पाई जाती है। नाउ द सिल्क वॉर्म इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा। फिर सिल्क वॉर्म की एक 3rd स्टेज, पहले सबसे पहले वो एग होता है, फिर वो सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर होता है, और ये इसकी 3rd स्टेज आएगी जिसे हम बोलेंगे प्यूपा। ईच सिल्क वॉर्म बिगन स्पिनिंग अ कोकून बाय मूविंग इट्स हेड इन द सेम पैटर्न एज दैट नंबर ऑफ 8। जो सिल्क वॉर्म होता है ना वो अपने सिर को ऐसे 8 के अराउंड जो है बार बार मूव करता है, जिसके अंदर जो है सिल्क बनना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द सिल्कवॉर्म सीक्रेट्स सिल्क इन द लिक्विड फॉर्म थ्रू द टाइनी ओपनिंग इन इट्स हेड। तो इसी मूवमेंट को करते करते उनके सिर में से 8 की तरह वो मूव करते रहते हैं, 8 की शेप में। तो उनमें उनके सिर में से जो है वो सिल्क टाइप का कुछ लिक्विड जो है वो सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। लिक्विड सिल्क सॉलिडिफाई एंड कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। फिर वो जो लिक्विड है वो क्या करता है, एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो लिक्विड जो है वो बिल्कुल एक फाइबर की तरह, एक रेशे की तरह बन जाता है। विद इन 2-3 डेज द सिल्क वॉर्म कवर इट सेल्फ कम्प्लीटली विद द सिल्क फाइबर। तो 2-4 दिनों में ही जो पूरा का पूरा सिल्क वॉर्म है उसके ऊपर पूरी सिल्क जो है वो लिपट जाती है।